सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कड़ी मेहनत की, पैसा कमाने की कोशिश की, पर जब सफलता नहीं मिली तो लगा जैसे दोस्त दूर हो गए? या कभी किसी को देखकर, उनके महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ी या ज्यादा सैलरी को देखकर आपको लगा हो कि आप पीछे रह गए हैं? हम सब मानते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार, रिश्तेदार हमारे अपने हैं, पर क्या वे सच में हमारे हैं? देखिए, अगर आपके दोस्त सिर्फ इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि आपके पास पैसा है या क्योंकि आप उन्हें पार्टी दे सकते हैं, तो क्या ये रिश्ता सच्चा है? जब आप गरीब होते हैं और वे अमीर हो जाते हैं और वे आपसे दूर होने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोस्त कभी आपके थे ही नहीं। याद रखें, बहुत सारी चीजें जिन्हें हम मानते हैं कि वे हमारी हैं, वे हमारी होती नहीं हैं। वे सिर्फ हमारी कल्पना होती हैं। हम सोचते हैं ये जिंदगी मेरी है, ये दोस्त मेरा है, ये चीज मेरी है। पर सच क्या है? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सिर्फ वो है जो तुमने अपने दिल से चुना है। तुम्हारा सही चुनाव, तुम्हारी सच्चाई। स्वार्थ के सामने सारी दोस्ती, सारी यारी एकदम टूट जाती है, जैसे रेत का महल। वो दोस्त जो बगल में खड़ा है, वो हट सकता है। वो पैसा जो जेब में रखा है, जेब कट सकती है। वो शरीर जिसमें हम रहते हैं, शरीर भी तो एक दिन छूट जाता है। किडनी निकल जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। हमेशा साथ चलने वाली चीज तुम खुद हो, आपका सेल्फ। इसी सेल्फ को हमारी संस्कृति में आत्मा कहा गया है। सिर्फ आत्मा ही तुम्हारे साथ चलती है और कुछ नहीं। तो क्या हम अकेले रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्ते तब अच्छे बनते हैं जब वे एक सही राह पर मिले। अगर आप आत्मा की राह पर, यानी सच्चाई, ईमानदारी और सही जीवन जीने की राह पर चल रहे हैं और उसी राह पर आपको कोई साथी मिल जाए, तो वो दोस्त हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की मंजिल एक है, दोनों की राह एक है। आप एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, आप अपनी अपनी राह का साथ दे रहे हैं। और क्योंकि राह एक है, तो साथ चलना आसान हो जाता है। वो संबंध अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें बांध कर नहीं रखना पड़ता। वो अपनी खुशी से आपके साथ है। इसलिए कभी बुरा मत मानना कि कोई दोस्त अब साथ नहीं है। बुराई ये नहीं है कि वे अब साथ नहीं हैं। बुराई ये है कि तुमने उनसे उम्मीद रखी कि वे साथ चलेंगे। हमारी पहली निष्ठा, सबसे पहला ध्यान कहाँ होना चाहिए? एक सही जिंदगी जीने की तरफ। और जो इस सही रास्ते पर मिलते हैं, वे सच्चे दोस्त होते हैं। लोग लाखों कमा रहे हैं, आप कम कमा रहे हैं। तुलना करना शुरू कर देते हैं। पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। पैसा तुम्हें किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए, सेल्फ के लिए चाहिए। पैसा एक साधन है, वो मंजिल नहीं है। पैसे का उपयोग तब तक है जब तक वो तुम्हारे काम आ रहा है। एक सीमा के बाद ज्यादा पैसा आपकी खुशी को कम कर देता है। पहले आप समय लगाते हो पैसा कमाएं कैसे, फिर एक बिंदु आता है जब आप समय लगाते हो पैसा संभालें कैसे। जीने को तो अभी भी नहीं मिला। जब पैसा बहुत कम था तब भी नहीं जी पाए, जब पैसा बहुत ज्यादा हो गया तब भी नहीं जी पाए। आपको एक सही सीमा खोजनी है। इतना कम पैसा नहीं होना चाहिए कि आपको खाने, रहने या जरूरी चीजों के लिए हर वक्त सोचना पड़े। इतना ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी उसी पैसे को संभालने में लगा दें। अपनी उम्र और जरूरत को देखिए। इस उम्र में आप बहुत ज्यादा पैसे का क्या करेंगे? ये सवाल खुद से पूछिए। हम अपने आप को कुछ और मानना चाहते हैं, पर सच तो यह है कि हम ऊपर से नीचे तक मटीरियल है। हमारा शरीर मटीरियल है। हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, खुशी भी मटीरियल है। क्योंकि अगर शरीर से कोई चीज़ निकाल दी जाए या कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए तो भावनाएं बदल जाती हैं। हमारे विचार भी मटीरियल है। जब हम पूरी तरह मटीरियल हैं, तो जब आप किसी और से तुलना करते हैं, वह ज़्यादा खूबसूरत है, वह ज़्यादा अमीर है, वह ज़्यादा ताकतवर है, तो आप मटीरियल चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। अगर एक आदमी पैसों में ऊपर है तो दूसरा खुशी में ऊपर होगा। अगर एक आदमी ऊंचा है तो दूसरा समझदार होगा। ये प्रकृति का नियम है। इसे ऐसे समझिए, ये अनंत ब्रह्मांड है। अगर आप कितने भी ऊंचे हो तो आपसे ऊंचा कोई ना कोई तो होगा ही होगा। यानी अगर तुम तुलना करोगे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना में मरोगे ही मरोगे। तुम कितने भी ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई ना कोई तो निकलेगा ही। आप उन चीजों को लेकर दुखी होते हैं जिनमें आपका कोई योगदान नहीं है। उसकी आंखें सुंदर हैं, आपने क्या किया? ये तो जन्मजात है।
वो हैंडसम है। आपने क्या किया? ज्यादातर चीजें जिनके साथ आप अपना आत्मसम्मान बांध देते हैं वे ऐसी हैं जिनमें आपका कोई हाथ नहीं है। तो इन आधारों पर तुलना कभी मत करो। अगर तुलना करनी ही है तो हमेशा खुद की खुद से तुलना करो। पहले ये तय करो कि तुम्हारी जिंदगी को जीने लायक क्या चीज बनाती है। तुम्हारा डर कहाँ है? तुम्हारा बंधन कहाँ है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जैसे ईमानदारी से जीना, गुस्सा कम करना, सच बोलना। दूसरों को मत देखो कि वे कहाँ खड़े हैं, अपनी राह चुनो। फिर पूछो, इस राह पर मैं कल की अपेक्षा आज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बस यही मेरा काम है। जब आप ये सही रास्ता चुनते हैं तो सही लोग आपको मिलते हैं, और अच्छी बात यह होती है कि उन्हें बांध कर नहीं रखना पड़ता। आप अपनी आत्मा के खातिर चल रहे हैं, वे अपनी आत्मा की खातिर चल रहे हैं। ऐसे संबंध हमेशा अच्छे होते हैं। ये जीवन आपका है, इसे आसान बनाना भी आपके हाथ में है। बाहर देखना बंद करें और अपने अंदर झांकना शुरू करें। यही सही राह आपके जीवन को बदलता हुआ दिखाएगी। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।